हरियाणा के मेवात में कावड़ यात्रा में दिखी हिंदू मुस्लिम एकता की झलक। बता दें, नाम है यामीन, गांव झिमरावट, उम्र करीब 64 वर्ष। काम कावड़ियों की थकान पल भर में दूर करना, यही काम वह करीब 27 साल से करते आ रहे हैं। उनके मन में एक बार भी कभी नहीं आया कि वह मुसलमान होकर भोले की भक्त कावड़ियों की सेवा कर रहा है। यह तस्वीर हरियाणा के नूंह जिले में ही देखने को मिल रही है। आप देख रहे हैं मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बता दें कि देश में भले ही हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हों, लेकिन इन दिनों चल रही कावड़ यात्रा में हिंदू मुस्लिम भाईचारा ऐसे लोगों को आईना दिखाने का काम कर रहा है जो अमन के चमन में नफरत के बीज बोने की बार बार नापाक कोशिश कर रहे हैं। कावड़ सेवा समिति नूंह की तरफ से अनाज मंडी नूंह में लगाए जा रहे कावड़ शिविर में मुस्लिम समाज के यामीन पुत्र सद्दीक निवासी झिमरावट पिछले करीब 27 सालों से अपनी सेवाएं कावड़ यात्रियों की थकान, एक्यूप्रेशर व पैदल चलने के लिए शरीर में होने वाले दर्द को चुटकी भर में गायब कर रहे हैं। एक्यूप्रेशर के पोस्ट पर वर्ष 2000 में स्वास्थ्य वाहक में चयनित हुए थे। यामीन करीब 24 साल तक स्वास्थ्य वाहक में एक्यूप्रेशर के पोस्ट पर काम कर रहे थे। सिविल सर्जन कार्यालय नूंह में तैनात रहे यामीन पहले तो स्वास्थ्य वाहक की तरफ से कावड़ शिविर में अपनी सेवाएं देते रहे, लेकिन जब सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने अपने इस काम को जारी रखा। फिलहाल यामीन कावड़ सेवा समिति नूंह की तरफ से अपने फर्ज को पूरी तरह से निःशुल्क अंजाम दे रहे हैं। अनाज मंडी नूंह में प्रतिदिन 1000 से अधिक कावड़ यात्रियों के घुटने, पैरों, कंधों इत्यादियों में होने वाले दर्द को यामीन चुटकी भर में गायब कर देते हैं, वो भी एक्यूप्रेशर से। हरिद्वार से लेकर नूंह तक रास्ते में इस तरह की सुविधा किसी भी कावड़ शिविर में नहीं है। इसलिए राष्ट्रीय राजमार्ग 248 से नूंह अलवर की तरफ जाने वाले कावड़ यात्री यामीन से अपना शरीर का दर्द चुटकी भर में जरूर गायब करवाते हैं, बल्कि उनसे इस कारनामे से हिंदू मुस्लिम भाईचारे की भी प्रगाढ़ हो रहा है। कावड़ यात्रियों का कहना है कि इस तरह के कार्य हर इंसान को करने चाहिए ताकि आपसी भाईचारा बेहद मजबूत हो सके और हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति करने वालों को करारा जवाब मिल सके। कावड़ यात्री की सुरक्षा के लिए किस तरह से तैयार है, क्या कार्रवाई की जा रही है, कहाँ जगह जगह सुरक्षा और सड़क पर भी पूरी तरह से प्रबंध कर रखा है। मिट्टी के कट्टे लगाए हुए हैं, जगह जगह पुलिस तैनात है। अडवर चौक पे इस अनाज मंडी में भी बढ़िया पुलिस प्रबंध है और पूरी सुरक्षा इनकी लगी हुई है हमारी तरफ से। ने बहुत अच्छा प्रबंध कर रखा है कावड़ियों के लिए। मेवात जिले में अच्छा प्रबंध है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम यामीन है। यामीन जी, आप ये सेवा को भोलेनाथ की जो कर रहे हैं, कावड़ियों की, कब से आप करते आ रहे हैं, क्या कहना ये है? 2001 से और अब 2026 हो गया है। मैं स्वास्थ्य विभाग से 2020 में अब सेवानिवृत्त हो चुका हूँ और भोले की छत्र छाया में मुझे आने का अवसर जो मिलता है तो मुझे संतुष्टि और आनंद होता है। एक्चुअली जैसे भोलों में शोल्डर पेन, एल्बो पेन या लो पेन, नी पेन या पटेला जॉइंट, मैं इसको एक्यूप्रेशर से उसको सर्टिफाई करता हूँ। बोला एकदम ओके हो जाता है और वो फिर अपना जल उठा के फिर से चलने लगता है। कितने साल आपको हो गए सेवा करते हुए और क्या फीस देते हैं? मैं यहाँ पे निस्वार्थ निःशुल्क आता हूँ और एक इंसानियत बहुत बड़ा धर्म होता है। इसमें इंसानियत के नाते ही मैं हर साल अवेलेबल होता हूँ। सेवा समिति वाले परमिशन से मुझे बुलाते हैं और सम्मान के साथ बुलाते हैं और मैं निस्वार्थ निःशुल्क भोला का जो है उपचार करता है। कहाँ से आते हो, किस पीड़ा में आते हो? बोले तो बहुत दूर दूर से नदबई है, अलवर है, लक्ष्मणगढ़ है, कुतुबगढ़ है और भरतपुर, राजस्थान के बहुत बोले होते हैं और हमारी मेवात के भी होते हैं। नौगांवा, रामगढ़, जिरका, सातरस, नगीना, ये पीड़ा होती है, किस तरह से आते हो, किस तरह से जाते हैं?
डेली पर डे कम से कम 1000 गोले पर डे होते हैं। और अब धीरे धीरे जैसे जल का वो नज़दीक आ रहा है, तो अब थोड़ा थोड़ा बोलों की जो है ना संख्या कम होती जा रही है। 4 तारीख से लेके 5, 6, 7, 8 इनमें बहुत ज़्यादा भोलों का जो है आगमन रहा है। और मैंने भी अपने तत्परता के साथ भोलों को अपनी जो मेरी कला है, जो एक्यूप्रेशर, उनको जो है सर्टिफाई किया है। आप एक मुस्लिम है, कभी धर्म की वजह से कोई परेशानी आई? मैं इंसानियत को जो है सबसे बड़ा जो धर्म मानता हूँ। मुझे इस बात से कोई वो नहीं है कि हिंदू मुस्लिम का इसमें कोई फंडा नहीं है। मुझे बहुत सम्मान देते हैं शिवसेना समिति वाले, हमारे कावड़ सेवा समिति वाले और हमारे जो नगर पालिका चीफ सेक्रेटरी हैं, मुझे बहुत अच्छा सम्मान देते हैं। क्या और मैसेज देना चाहेंगे जो धर्म के नाम पर विवाद हो रहे हैं? मैं एक्चुअली यही देना चाहता हूँ कि लोग ऐसे हिंदू मुस्लिम के फंडे में ना उलझें और आने वाली अपने लाइफ में अपने बच्चों का कैरियर बनाएं, उनकी शिक्षा पर ध्यान दें, बच्चों का एजुकेशन डिपार्टमेंट से बच्चों को जोड़ें और उनको पढ़ाएं लिखाएं और क्वालिफाइड बनाएं। देश की भागीदारी हमारी तभी बनेगी। क्या नाम है जी आपका? सुरेंद्र राम है जी, कहाँ से जी? गांव गहवर से। तो आपकी यात्रा है कांवड़, कितनी बार यहाँ आप आ चुके हैं, क्या कहते मेरी सर 4 तो डाक कावड़ होगी और एक पहली बार ये कंधा कावड़ है। और 28 तारीख गए थे हम, 30 तारीख को जल उठाया था हमने, तो यात्रा वहीं से हो रही थी। तब हम थक गए थे पीछे, तब यहाँ पे आराम हुआ था। मैंने हकीम जी को दिखाया था, नस वस चटकाई थी, तो अब सही है, ठीक ठाक ओके, और कोई परेशानी नहीं है फिलहाल। रास्ते में किस तरह की परेशानी देखने को मिली? सर सूजन आ गई, पैरन पे नस हो गई थी, चला नहीं गया था। अब मैंने यहाँ पे दिखवाया है, अब सही है सर। कितनी यात्रा तय करके आए? कम से कम लगभग 350। कैसा आप लग रहा है आपको? अब सही है सर। किस तरह से ये ट्रीटमेंट आपने किया? ठीक क्या था? यामीन है, ये मुस्लिम है, क्या मैसेज देना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? नहीं, भाईचारा कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक लगा था। ये है। तो आपके परिवार से भी इनके पास आते रहे? पापा आया था मेरा, 4 साल आया था परमानेंट, यहीं पे दिखवाया था पापा ने भी, पापा ने बोला था। जो लोग धर्म के नाम पे हिंदू मुस्लिम करते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? उसको मतलब कि भाईचारा बना रहे अपना, और क्या विचार ये है। क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? सर हर शिविर में ना डॉक्टर ऐसा मिलना चाहिए जो कि आराम मिले कावड़ियों को, ये है सर। तो पुलिस सुरक्षा की बात करें तो किस तरह से रात सर पीछे रास्ता में नहीं मिली थी व्यवस्था ऐसी डॉक्टरों की, जैसे यहाँ पे मिली हुई है नूह के अंदर जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जैकी है। कि भाई क्या कहना चाहेंगे, कौन सी आपकी कांवड़ यात्रा है, किस तरह से आपकी कहाँ से हमारी 5वीं कांवड़ यात्रा है। हम 5 साल से कांवड़ ला रहे हैं, और जो कि मैं यहाँ पे दिल्ली से परेशान था। मैंने बीच में कहीं ना दिखाए, बहुत हकीम मिले, बहुत डॉक्टर मिले, मैंने बीच में कहीं नहीं दिखाया। मैं यहीं पे दिखाता हूँ और यहाँ से बिल्कुल ठीक होके जाता हूँ। हमारे जो ये हकीम जी बहुत ही अच्छे हैं, और मैं सभी से यही दरख्वास्त करता हूँ कि ऐसे ही हकीम और भी होने चाहिए। मुस्लिम भाई कई सालों से सेवा कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको, क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमें बहुत अच्छा लग रहा है मुस्लिम समाज से जो हमारी सेवा कर रहे हैं, और मुस्लिम समाज और हिंदू समाज बिल्कुल भाई भाई है। भाईचारा रखना चाहिए हमें आपस में, मुस्लिम और हिंदू सभी एक होकर रहना चाहिए। जो कि ये हमारी सेवा कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है? बहुत अच्छी सुरक्षा है, और जो कि यहाँ पे हमारे सुरक्षा बल भी बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। हमारा पुलिसकर्मी यहाँ पे बहुत अच्छे से, पुलिस प्रशासन लगा हुआ है हमारे यहाँ पे नौ के अंदर, बहुत अच्छे से हमारा ख्याल रख रहे हैं। क्या तैयारी है, कब जल रहा है? 11 तारीख को जल चढ़ेगा हमारा, और जो कि हमें बहुत ही अच्छी तरीके से इज्जत और सम्मान दे रहे हैं सभी लोग।
क्या नाम है जी आपका? कमल गोयल। गोयल जी, कांवड़ जो यात्रा चल रही है, किस तरह की समिति द्वारा सेवा की जा रही है और किस तरह से जिले में सुरक्षा व्यवस्था क्या है? देखो, यह समिति श्री शिव कांवड़ सेवा समिति द्वारा संचालित शिविर है और यह शिविर 31वां शिविर है इस समिति का। और सुविधाओं की बात करें तो सुविधाएं सारी आपके सामने है। चिकित्सा भी है, बिंदु दाब एक्यूप्रेशर सुविधा भी है, रहने करने की पानी के टैंकर वगैरह सारी सुविधाएं हैं। और प्रशासन की बात करें, प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग है, किसी प्रकार की कोई कोताही या लापरवाही नहीं है। प्रशासन की ओर से पूरा सहयोग है। बात की जाए, एक मुस्लिम जो है डॉक्टर है, वो कई वर्षों से यहाँ पे सेवाएं दे रहा है, क्या कहना चाहिए, क्या मैसेज देना चाहिए? देखो, जो आमीन अवैध हैं वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, शिविर के सदस्य हैं। वो पिछले लगभग 27 वर्षों से अपने शिविर में सेवा दे रहे हैं। वो और निस्वार्थ भाव से, निष्पक्ष भाव से सुविधाएं दे रहे हैं और एक भगवान के रूप में यहाँ पे भक्तों की पूजा कर रहे हैं।